चाहते हो आप? कांग्रेस देंगे पर जा ना दे रहे, दूसरा बल्ले लेगा उसको देंगे। मतलब कांग्रेस से दूसरा प्रत्याशी? हाँ आएगा उसको देंगे। अगर कांग्रेस से यही आया तो फिर क्या स्थिति? जी आएगा तो हमको वोट नहीं डालेंगे, पर बीजेपी में वोट नहीं डालेंगे साहब। हम बीजेपी में उन्होंने डालेंगे, बेटी डाले उतनी माई। कम बीजेपी में आपकी जाति का प्रत्याशी आ गया। जाति बात मन को मतलब ना है, भैया लड़ा तो नहीं देंगे। जाति तो क्या मतलब यार? मोदी जी से नाराज हो? शिवराज से? सबसे नाराज है, बीजेपी तो नाराज है। बीजेपी ने माई बीजेपी तो टेस्ट माई सब बीजेपी से नाराज सब। कांग्रेस से खुश हो? नहीं हम कांग्रेस से सगन से खुश ना हम तो हमारे आगे आ जाएगी तब मन बढ़िया फायदा देगी तो बाकी कहेंगे, और ना फायदा देगी तो नहीं कहेंगे। जिस पशु रोक लो जो अभी यहाँ के वर्तमान के विधायक है उनसे खुश हो? हाँ वो सब खराब है हमारे काज, कोई मतलब नहीं नाराज। विधायक तो भैया कांग्रेस के ही है। कांग्रेस तो बाबा का धरो मुँह सरू, वो तो मंसरी को चौपिया है। कोई रोजगार नहीं दिया, 1% मुझे रोजगार बताओ कहाँ? मैं खुद पढ़ रहा हूँ सर, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई रोजगार नहीं है। कहाँ पर रोजगार है मुझे बताओ? 1% रोजगार नहीं है, बेवकूफ बना जा रहा है स्टूडेंटों को, सिर्फ कोई रोजगार नहीं है। और भी बात कही, चुनाव आया तो बता दिया जाएगा इतना वैकेंसी है, उसका परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है सरकार। क्या सरकार चलाएंगे ये लोग? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है, आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरकार में। और भी बात कही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। स्मार्ट सिटी क्या सर? मुझे स्मार्ट कोई सिटी दिखा दो कि स्मार्ट सिटी बन चुकी है यहाँ पर, मुझे बता दो। ये स्मार्ट गांव दिख रहा होगा आपको, इतना गड्ढा है कि आदमी साला धस जाएगा नीचे जमीन में। कहाँ स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट गांव? तो बहुत प्रचंड जीत कांग्रेस की होगी, और चेहरा नहीं बदला तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जीते, लेकिन शायद हमें लग रहा है कि मुश्किल है। लेकिन अगर चेहरा बदला तो प्रचंड जीत कांग्रेस की होगी। यहाँ से नाराज हैं कि आप देखिए मणिपुर में आज 78-79 दिन हो गए, पूरा मणिपुर जल रहा है। बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। आज से दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं लोक 9 न्यूज। इस वक्त हम मुरैना जिले की विधानसभा सबलगढ़ में हैं, ग्राम पंचायत पलखनी में है। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर गांव में क्या क्या समस्या हैं और आगे विधानसभा चुनाव आने वाले ग्रामवासियों की क्या मांगे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ की समस्याओं पर कोई निराकरण होता है या नहीं होता है, यहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपको? पप्पन सिंह यादव। तो यादव जी, आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है वो लाइट की है। जो बिजली की समस्या इतनी गंभीर है कि इस समय गर्मी का मौसम है, पूरी रात भर लोगों को जागना पड़ रहा है। लगभग 70% परिवारों के पास बिजली नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार है। कम से कम 1 साल से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को फूके हुए हो गई, आज दिनांक तक रखा नहीं है। हजन बस्ती के लिए लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी समस्या जो आप देख रहे हैं, अभी आप आए होंगे तो कीचड़ इतनी बेहद फैली हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये बीजेपी की सरकार कोई कार्य करती नहीं है। यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं जिनसे अगर आपको अवगत कराएंगे तो लगभग 10 दिन लग जाएँ, तब तक भी आप इनको देख ही नहीं पाओगे, जबकि इनका निराकरण तो कितने दिनों में हुआ है। जैसे आप समझते हैं, अभी आपने लाइट की समस्या बताई यहाँ पर, तो लाइट तो आपके गाँव में नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपके ग्रामीण जो बिल भर रहे हैं? हाँ, बिल भी भर रहे हैं विधिवत। पहले माफ भी हो गया था, बिल था ही नहीं, लेकिन अब जब 2 साल से लाइट ही नहीं है। तो 18-19 में हुआ। हाँ, तो 18-19 में हुआ तो 21 से तो लाइट ही नहीं है। अब लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर 2021 से लाइट नहीं है? बिल्कुल 21 से नहीं है। तो इसके लिए आपने बोला नहीं है कभी आपके ऐसे विधायक, सांसद किसी? विधायक भी हमारे जो है क्षेत्र में आते ही नहीं, सुनते नहीं, विधायक भी नहीं सुनते। विधायक कांग्रेस के हैं लेकिन फिर भी नहीं सुन पाते समस्याओं को, लोगों की को नहीं सुन पाते, समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है। विधायक से बोला है ग्रामीणों ने कभी? बिल्कुल विधायक से बोला है, मैंने फ़ोन पे भी बोला है, 2-4 बार बोला है मैंने कि अलग से एक अर्जन बस्ती के लिए ट्रांसफार्मर रखवाइए। बोल देते हैं हाँ देखते हैं हम, फंड में होगा कुछ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी क्या चाहते हैं? ऐसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, दोबारा से इसी विधायक को देखना चाहते हैं कांग्रेस में या किसी दूसरे प्रत्याशी? नहीं, हम कांग्रेस की
सरकार चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार कांग्रेस से खुश है, सिर्फ विधायक से नाराज है। विधायक ठीक मतलब काम नहीं कर पा रहे, विधायक अच्छे बढ़िया है लेकिन काम नहीं कर पा रहे, लोगों की समस्या नहीं सुन पा रहे, तो क्या करें। नहीं तो विधायक जी का कहना है कि हमारी सरकार नहीं, इसलिए मैं लोगों की नहीं सुन पा रहा हूं। सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है ये। इससे पहले मैं पूर्व में यहाँ सरपंच रहा हूँ, ये व्यवस्थाएं अपने ऊपर होती हैं। चार सड़कें नाली खरंजा तो आप भी करा सकते थे, करवाएं, अब दोबारा साहब फिर कीचड़ हो रही है, करवाएं, पहले से करे हुए हैं ये सब। अब तो क्या है कि ये जो है नल जल योजना आई उससे खुद के और समस्याएं ज़्यादा खराब हो गई। ये प्रधानमंत्री रोड है, इसके लिए सरपंच जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। विधायक का बनता है, आप खरी से चलिए, 3 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल रोज़ आए दिन खराब हो रही हैं। इतनी समस्या है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब इसको कौन करा सकता है, इसके सरपंच के उसमें आता ही नहीं है, ग्राम पंचायत में नहीं, तो क्या करें। ये समस्या है। अन्य समस्या ग्रामीणों की 80% पेंशनें जो हमने चालू करवाई थी वो काट दी गई, तो ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, इसमें विधायक का भी कोई रोल नहीं। लेकिन कम से कम बीजेपी वालों को इतना भी नहीं है कि जो क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, किसी की नहीं है। जो लाडली बहना योजना चलाई है, कम से कम 75% लोगों को नहीं मिल रही, महिलाओं को नहीं मिल रही। वैसे ही झूठे कागजों पर करने से कुछ नहीं होता। शिवराज से नाराज है? बिल्कुल, शिवराज सरकार से, मोदी से भी नाराज है, पूरी बीजेपी से ही नाराज है। बीजेपी से बिल्कुल। बीजेपी तो अब मोदी से इसलिए नाराज हैं कि आप देखिए मणिपुर में आज 78-79 दिन हो गए, पूरा मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। आज से 5000 साल पहले जो कभी कृष्ण भगवान के राज में या किसी के राज में जो कार्य हुए, मतलब द्रौपदी चीरण हुआ, उससे ज़्यादा निर्वस्त करके महिलाओं को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। और उनकी ये दशा हो रही है कि बताओ तुम, उस पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, संसद नहीं चला रहे, संसद में जवाब नहीं दे रहे, मतलब अलग मुद्दों पर भड़का रहे। पहले क्या हुआ, पहले से क्या है, आज के राजा तुम हो, तुमको देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के साथ क्या कुकर्म हो रहे हैं। उनके परिवार वालों को मार दिया जाता है, उनका पता ही नहीं है, महिलाओं को नहीं पता जिनके साथ रेप हुए, हजारों आदमियों के सामने उनको छिड़ा गया, नग्न में दौड़ाया गया रोड पर, सड़क पर, और इसको देख नहीं रहे। शासन से मोदी जी से नाराज नहीं होंगे तो किससे? ये शासन कहाँ क्या देख रहा है भाई, कितने बड़े बुरे कर्म हो रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा। तो साहब मोदी जी से तो सबसे ज़्यादा नाराज तो बोल रही है कि हम जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका हम विकास कर रहे हैं, चाहे वो आपको ऐसे मोदी जी भी किसानों को 6000 रुपये डाल रहे हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, और आपके लिए राशन दे रहे हैं और तमाम योजना चलाए, लाडली बहना के तहत। सुनो, किसानों को 6000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 6000 रुपये दे रहे हैं, खाद के लिए किसानों को 60 दिन लाइन में लगा रहे हैं, उनसे 6000 रुपये नहीं कमा सकता किसान। 500 रुपये का आदमी है, 30,000 रुपये कमाएगा, 6000 दे रहे हैं, 30,000 रुपये ले रहे हैं, और वो भी 1300 का खाद जो कई 500 का होता था, 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं। और महिलाओं को 1000 देने से मतलब क्या हो जाएगा, 500 रुपये का कांग्रेस सरकार में राजस्थान में मिल रहा है, और यहाँ से 1200 रुपये का दे रहे हैं। इनसे कुछ नहीं है, ये उनके थोतले बातें हैं, और उसमें भी मात्र 25% लोगों को ये लाभ मिल रहा है, अन्य को ये लाभ भी नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के इतने केस फार्म डले हुए हैं, हम इसी गांव में बताएं तो कम से कम 50% लोगों को यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कैसे कह दें कि वो कोई लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है, विफल है। सरकार चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल, अब हमारे हाथ में तो सरकार चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम से वो बन जाते हैं, जनता उनको वोट नहीं दे रही, जनता उनको वोट कर ही नहीं रही। ईवीएम चेंज हो जाए वो अपने आप ही चेंज हो जाए, जनता कोई भी उनको नहीं चाह रही। अब वो तो अपने चला रहे हैं, वैसे ही तो ये कुछ नहीं है, तानाशाही सरकार है, और इसको तो बदलना ही चाहिए निश्चित। अगर देश का अच्छा आते तो बदलना चाहिए सरकार। तो क्या चाहते हो वैसे? कांग्रेस बीजेपी से आप नाराज हो तो क्या आगे बीएसपी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसको चाहते हो? नहीं, हम कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस शासन चला सकती है, कांग्रेस ने शासन चलाया है। कांग्रेस में बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के जो विधायक हैं वर्तमान के बैजनाथ को, उससे भी नाराज है कांग्रेस चाहती है। विधायक दोबारा से तो वही आने वाले हैं। नहीं, विधायक, अरे जरूरी है क्या विधायकों के टिकट चेंज नहीं होते? क्या नहीं होते हैं विधायक? अगर सुनो मेरी बात, विधायक जो जिन मापदंडों पर हमने बनाया, हमने सरकार भी बनाई, लेकिन सरकार कुछ गद्दारों ने हमारे विधायकों को खरीद लिया और सरकार को गिरा दिया। ये नोट से चुनी हुई जो सरकार है, ये वोट से चुनी हुई नहीं है, वोट से तो कांग्रेस बनी थी, और अगर कांग्रेस होती तो कम से कम हमारे विधायक जो 25% काम किया वो 50% करते, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वो नहीं कर पाए, खरा नहीं उतर पाए, तो जनता उनको नहीं चाह रही है, तो टिकट चेंज हो जाएगा और कांग्रेस के विधायक बन जाएगा, कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस में अब ऐसे बैजनाथ कुशवाहा हैं एक तो, दूसरे नंबर पे कमल रावत भी हैं, और आपके पास के ही एक अमर सिंह धाकड़ भी हैं, अन्य भी लोग वोट मांग रहे हैं। क्या चाहते हैं कि अब की बार मांग रहे हैं? हाँ, तो अन्य को टिकट होना चाहिए बैजनाथ के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चेहरा बदला तो बहुत प्रचंड जीत
कांग्रेस की होगी, और छेरानी बल्ला तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जीते, लेकिन शायद हमें लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन अगर शेरा बल्ला तो प्रचंड जीत कांग्रेस की होगी। यहाँ से सबड़ विधानसभा से शेरा बल्ला तो प्रचंड जीत होगी। और भी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कितना है? तो दादाजी आपके गांव में ऐसे पानी की समस्या है या नहीं? रास्ता तो है, मुझे भी पता है, मैं रास्ता में से जब आया हूँ पूरे रास्ते में कीचड़ है, यहाँ तक सड़कें नहीं है, नाली नहीं है। तो इसके लिए आपने कभी यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद है, जनप्रतिनिधि, उनसे बोलते हो आप कभी? भैया खूब बोलिए, आते हैं हाँ धरवा देंगे तो कोई हुआ तक ना नाली साफ करवाया, ना नाली साफ करवाया, ना रोड नहीं करवाया, बंद कर दें सब, घूरे डरे, 4 बंदे कचरा डरे, गले हरे। सब ऐसे 6 महीने बाद चुनाव है, सब यहाँ पर विधायक का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव को दोबारा से सभी पार्टियों के नेता आपके द्वार पर आएंगे। दोबारा से क्या चाहते हैं, उनसे क्या मांग रखोगे अपनी? भैया से ही मांग रखे हैं, इन्हों के सब जिन्हें करो, नाली करो, ये रास्ता सही करो तो वोट देंगे। आपके लिए जो लाइट पानी सड़कें देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उसके लिए वोट करेंगे या किसी पार्टी विशेष को वोट करेंगे? नहीं, बातें का दिक्कत है, जो करेगा तो दे देंगे, बातें का वोट नहीं ऐसा होते। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम बारलाल है भैया, बारलाल है। बता दादाजी क्या समस्या, आप क्या चाहते हैं? समस्या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बताएं क्या चाहते क्या हो? वैसे अभी आप क्या मांगे हैं इस काम की, किन मांगों को लेकर वोट करेंगे अभी? जाटम मोहल्ला में ये परेशानियाँ, कीचड़ ज़्यादा है, नाली पुर गई है, सब गंदगी ज़्यादा है, कोई रास्ता है, लाइट की परेशानी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत यादव है। बताएं क्या समस्या? अरे बार की पूरी समस्या खत्म है। किसकी? बीजेपी की। तो कछु कोई व्यवस्था ना है हमारे बीजेपी के बारे में, कोई भी व्यवस्था नहीं है। बीजेपी से नाराज? हाँ नाराज है सब। क्यों नाराज है? बार कछु करो ही ना हमारे। क्यों? आपकी महिलाओं के लिए 1,000 रुपए डाले अभी? हाँ, मेला नहीं डाल रहे थे, मेला खा करें आदमी 1,000 नहीं थे। 1500 कांग्रेस दे रही है, 1300 गैस सिलेंडर भर रहा है भैया। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस है 1500 देगी, इसकी क्या गारंटी है कांग्रेस देगी? कांग्रेस नहीं दे, घोषणा करके छोड़ दे तो नहीं दे, छोड़ देगी, जरूर छोड़ देंगे, 2 महीना दे देगी फिर छोड़ देगी। और 5,500 मानस ने मारे भाई, पूरी राणा बैठी है, पूरी बेड़ी खत्म है, फसल में कुछ नहीं है किसानों की। में एक गांव में एक ब्राह्मण का मोड़ा खत्म है, बहु विधवा बैठी है, और साढ़ बजाने थे, और कई मौत साढ़ बजाने दे रही है। मोदी ने जो कांड करे हैं कि किसान पे कुछ नहीं छोड़ा है। जब देखो बरसात में जाएंगे, हम कीच में जाएंगे, पाँव टूटे को, और भी तो मार रहे हैं साढ़। इनकी व्यवस्था कोई जैसे जब बनी गई है ना गौशाला, कोई व्यवस्था नहीं गौशाला में। क्या कहाँ व्यवस्था भैया, कहाँ खत्म ही है। आपके यहाँ पर जो आवारा पशु हैं उनसे परेशान है आप? हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मर गए। ईमानदारी की बात है, मोड़ा मोड़ी भूखे मर रहे हैं। 2 बीघा बाजरा अबू खा लो, कहाँ ते लाएंगे यार भैया। ऐसे बीजेपी तो बोल रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपके गाँव में किसी को नौकरी मिली है? हमारे गाँव में तो कोई बहू नाने कौए नो जाने चौकीदारू कैलाश रहते मैडम को। और एक कहा था बीजेपी ने, इधर आता था। हाँ लाता था मैं बोलूं। अरे यही बोल लो। एक आता कि हम पेट्रोल हैं, जो महंगाई है महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर देंगे। आपको मिल रही है क्या? 35 रुपए लीटर? अब नाम है, 10 जाना कितने का दही है। और मोदी झूठे आदमी है, झूठे आदमी क्या करेंगे, वो तो राजा बने का बैठो है। 110 में भाई ट्राई का नाम है, और 3 मोड़ा मोड़ी भूखा रहा है। कहाँ आसमान कार्ड बनवाए, कहाँ बनवाए, तो आधार कार्ड हम खरीद ले। 6 कहाँ से ना जाओ, 6 मोड़ी है मेरे पास। अब तो आपके लिए खाद्यान्न नहीं मिल रहा है? हाँ, खाद्यान्न मिलता है भाई, 1-1 किलो 2-2 किलो बात खाद्यान्न खाया बात है। एक दिन हो 6-8 प्राणी, हम 8 प्राणी कितने दे जाओ भाई, 1 महीना खाद्यान्न। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खाया जाओ। तो आप मोदी जी से नाराज हो? शिवराज से? सबसे नाराज है, बीजेपी से नाराज है। बीजेपी तो टेस्ट नहीं माई सब, बीजेपी से नाराज सब। कांग्रेस से खुश हो? नहीं, हम कांग्रेस से सगन से खुश ना है, हम तो माया आगे आ जाएगी तब है, मन बढ़िया फायदा देगी तो बाकी कहेंगे, और ना फायदा देगी तो नहीं कहेंगे। जिस पशु रोक लो, जो अभी यहाँ के वर्तमान के विधायक है उनसे खुश हो? हाँ, वो सब खराब है मायका, कोई मतलब नहीं नाराज। विधायक तो भैया कांग्रेस के ही है। कांग्रेस तो बाप का धरो मुँह सरू, वो तो मंसरी को चौपी आए क्या बाप है, क्या करेगो। आपके लिए कुछ? आपके गाँव में देखो, हमारे गाँव में कोई गैल साफ भी नहीं है, रीते परेशान हो रहे हैं, भूरे गैल में डरे हैं। लाइट बिना हमारा गाँव बहुत ज्यादा परेशान है। पूरे गांव में लाइट हो तो तुम बता दो,
लाइट के लिए आप बिल भरते हो? हाँ बिल भरे। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल नहीं भरते हो? हाँ बिल भरते हैं। 3 साल से लाइट ही ना है। आप बिजली विभाग गए हो बोलने, क्या कहते हैं बिजली विभाग? बिजली वाले नो कहते हैं रुपये ले दे दो, हम ट्रांसफार्मर दे देंगे और बिजली तो दे हम बिल देंगे। भर रहे हैं ना, रुपए क्यों दिए? बिना दे कहू है। अब एक दिन रोज खान तक जाएंगे। किसान है भैया, किसान है ना को गए सू गिरो। इसके लिए आपने विधायक से बोला कि जो बिजली विभाग वाले हमें लाइट नहीं देते हैं? विधायक को तो नो गाड़ा बैठ के जाते मन थे। आगे तो दूरी और पड़ेगी विधायक ने सकने में हटानी। मतलब वो दोबारा से आपके यहाँ पर अगर विधायक वोट मांगने आए तो आप हम तो दूर देंगे भैया, हम दे रहे कहू है। तो दोबारा कांग्रेस को नहीं चाहते हो आप? कांग्रेस देंगे पर जा ना दे रहे, दूसरा बल्ले लेगा उसको देंगे। मतलब कांग्रेस से दूसरा प्रत्याशी? हाँ आएगा उसको देंगे। अगर कांग्रेस से यही आया तो फिर क्या स्थिति? जी आएगा तो हम कहूँ वोट नहीं डालेंगे, पर बीजेपी में वोट नहीं डालेंगे साहब। हम बीजेपी में नहीं डालेंगे, बेटी डाले उतनी माई। हम बीजेपी में आपकी जाति का प्रत्याशी आ गया? जाति जाति मन को मतलब ना है भैया लड़े तो नहीं देंगे। जाति तो क्या मतलब यार भैया? बीजेपी से इतना हाँ इतने नाराज है सपा खुदा को भैया लड़े तो भी वोट नहीं देंगे बीजेपी में। चलो ठीक है। और भी ग्रामीण इनसे भी दादाजी क्या नाम है? जिनते बोल रहे युवा साथी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोविंद सिंह यादव। यादव जी, आप युवा हो जी। बीजेपी सरकार में आपको कोई जॉब मिला या नहीं मिला, रोजगार मिले या नहीं मिले? बीजेपी में सरकार में साहब कोई जॉब नहीं मिला है, कोई भी कुछ भी नहीं मिला है। कहने का मतलब ये सारा गांव इतना परेशान है, इतना परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। जैसे क्या क्या परेशान है? महंगाई से और महंगाई से रोजगार नहीं परेशान मिला है, रोजगारी से परेशान है, लाइट से परेशान है। जो वृद्ध है, मेरी माँ और बाप 70 साल के हैं, उनकी पेंशन तक भी नहीं आ रही है, बताओ। और कट गई। जिनको जो खेती के पैसे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है साहब। इतने परेशान है, जाते हैं किसी के यहाँ तो वे कह देते हैं, विधायक साहब के यहाँ जाते हैं कि कुछ खर्चा पानी कर लो तो हम आपका काम करवा देंगे। खर्चा पानी मतलब घूस दे दो? हाँ रिश्वत दे दो और क्या। किसी के यहाँ जाते हैं, विद्युत मंडल जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि साहब तुम्हारा इतना बिल है, तुम सारे गांव का बिल भर दो। अब अकेला मैं तो भर नहीं सकता हूँ, और 3 साल से लाइट नहीं है, अब बिल काय का भरेंगे गांव वाले? आपने बोला नहीं कि मैं अपना बिल भर सकता हूँ? मैं अपना बिल भर सकता हूँ तो एक काय लाइट ही नहीं है 3 साल से, हर जगह कीचड़। नाली साफ सफाई के लिए तो दादा आप सरपंच से भी बोल सकते हैं। सरपंच सुनते ही नहीं है। सरपंच सेक्रेटरी तो इतना मतलब बदमाशी दे रहे हैं गांव के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी से कोई भी काम हो, ऐसे खाद्यान्न की पर्ची में नाम बढ़वाना है, तो क्या कहते हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। पैसा दे दो बढ़ा देंगे। सेक्रेटरी पैसे मांगते हैं? हाँ सचिव पैसे मांगते हैं साहब। पैसे मांग रहे हैं? हाँ पैसे मांग रहे सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? 2000 का खर्चा दो पूरे बागबा को, तब नाम लिखेंगे, तब खाद्यान्न पर्ची बना मांगे सेक्रेटरी। और क्या नाम है सचिव का? एक को नाम तो वो है फसराम और एक को नाम देव सिंह है। दोनों मांगते हैं, 2 बदमाश हैं। तो आपने कभी उनकी शिकायत नहीं की? मन्ना करी शिकायत, हम जानते ही ना ने, अब कर रहे हैं शिकायत, जा पे जाओ कछु तो। और तुम पर ऐसे आपने ब्लॉक में या जिला सीओ वगैरह शिकायत बोला है क्या? कोई सुन तो ना मैंने की भी तो घूस दे रहे हैं, कुछ होता है। मतलब ऊपर अधिकारी पूरे भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट है पूरे अधिकारी, पैसा तो भ्रष्ट है। कसम से कह रहा हूँ, बिना की पक्ष में शिवराज सिंह है तो भी तो बइये करेंगे, भी तो खाली की टेप है। अगर हमारे गांव का कोई भी जाए तो बच्चा के सामने ना कर सकता, पैसे लेंगे और मैंने पैसा ना मैं खाने देंगे। कोई भी शिकायत करे तो साहब बिना के विधायक साहब बैठे हैं, शिकायत करें तो हमारी क्या सुनवाई थोड़ी होती है। उनके विधायक साहब बैठे हैं, वो वहीं से कर देते हैं, फोन लगा देते हैं और बस उनका काम फ्री। हम कितनी भी शिकायत करते रहें। विधायक की जाति के हैं सचिव? जी हाँ, सरपंच सचिव दोनों, सचिव सरपंच विधायक साहब की जाति के हैं तो बिनकी भी ज्यादा सुनते हैं। आप इस आरोप को कैसे लगाते हैं? आपने कभी देखा है? हाँ हमने देखा है, बिनकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, उनकी सुनते हैं। तो फिर क्या कैसे? एक शिकायत अभी भी की है मैंने, 4-5 दिन हो गए सीए पर हेल्पलाइन में, उनकी भी कोई भी वो नहीं है, पैसे दे आते हैं। और शिकायत की थी रपटा चेक डैम तालाब या सड़क नाली की? रपटा बना नहीं है? कोई भी नहीं बना है। बना ही नहीं है या फिर घटिया बना है? वैसे ही पैसे निकाल लिए हैं। धरातल पर कार्य हुआ है? नहीं हुआ है। 1000 रुपये का इसमें क्या है? इसमें 1000 रुपये कुछ नहीं है। सरकार माने बेवकूफ़ बना रही है। 10% 25% महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, अन्यथा किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है।
ये जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपने शिवराज सिंह चौहान तो बोल रहे हैं कि पहले 23 साल लागू की थी, अभी 21 कर दी है कि 21 से 60 साल के बीच 21 से 60 साल सबको लाभ दिया जा रहा है। 21 से 60 साल जो भी लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे लाभ कैसे मिलेगा सर? फॉर्म ही नहीं रहे, उनका साइट ही नहीं खुल रहा है प्रोवाइड आईडी। जब उसमें अब दिखाया जा रहा है कि उनके पास ट्रैक्टर होगा तभी फार्म डलेगा। अब उनके पास ट्रैक्टर कहाँ से लाएं? महिला के पास ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? सोचो तुम। ऐसा नहीं है, ऐसे जिनके पास ट्रैक्टर है उनको भी मिलेगा, ये बात है थोड़ी है कि ट्रैक्टर नहीं सर, आईडी नहीं खुल रही है, परिवार आईडी नहीं खुल रही है बिना ट्रैक्टर के, उसमें ट्रैक्टर नहीं दर्शाया जा रहा है तब तक। अब ट्रैक्टर कहाँ से लाए महिला? और ट्रैक्टर होता तो फिर 1000 रुपये की क्या जरूरत है उनको? समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि आपने कहा मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा। मोदी जी ने तो कहा था कि हम रोजगार देंगे, मोदी जी ने खत्म करेंगे। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया। 1% मुझे रोजगार बताओ कहाँ? मैं खुद पढ़ रहा हूँ सर, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई रोजगार नहीं है। कहाँ पर रोजगार है मुझे बताओ? 1% रोजगार नहीं है, बेवकूफ बना जा रहा है स्टूडेंटों को, सिर्फ कोई रोजगार नहीं है। और भी बात कही, चुनाव आया तो बता दिया जाएगा इतना वैकेंसी है, उसका परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है सरकार। क्या सरकार चलाएंगे ये लोग? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है, आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरकार में। और भी बात कही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। स्मार्ट सिटी क्या सर? मुझे स्मार्ट कोई सिटी दिखा दो कि स्मार्ट सिटी बन चुकी है यहाँ पर। मुझे बता दो, ये स्मार्ट गांव दिख रहा होगा आपको? इतना गड्ढा है कि आदमी साला धस जाएगा नीचे जमीन में। कहाँ स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट गांव? सिर्फ चोचले बनाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बीजेपी से नाराज है, सख्त नाराज है बीजेपी से, सख्त। कांग्रेस से गुस्से? कांग्रेस से गुस्सा। कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 15 महीने सरकार चलाई थी, कर्ज माफी हुई थी, उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे। कांग्रेस में भी कमलनाथ जी ने एक वादा किया था युवाओं के लिए कि हमारी सरकार बनते ही हम बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उनकी 15 महीने सरकार चली, उन्होंने वादे किए थे जैसे कर्ज माफी, उन्होंने कर्ज माफी की। अगर उनकी सरकार चलती तो वो करते ना काम। अगर सरकार ही गिरा दी गई तो उस काम कहाँ से करेंगे? नहीं तो अभी भी नहीं बोल रहे, अबे सरकार में अभी युवाओं के लिए तो अभी भी नहीं बोल रहे। हाँ तो मैं युवाओं के लिए बहुत बोल रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। युवाओं के लिए उनकी सरकार नहीं है तो वो युवाओं को क्या दे सकते हैं? आप समझिए, कमलनाथ जी युवाओं को अभी क्या दे सकते हैं? उनके हाथ में क्या है? केंद्र तक शासन बीजेपी का चल रहा है, वो बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार दे कहाँ रहे हो मुझे बताएं? रोजगार तो छीन रहे हैं, देने का तो कोई मतलब ही नहीं। बताइए आप। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी 17 दिन 78 दिन हो गए मणिपुर केस को, अभी तक संसद भवन में नहीं आए, उस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते हैं। अभी आम आदमी के सांसद आपने देखा, उसको निलंबित कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि आप जवाब दें, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जवाब कुछ है ही नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। बीजेपी के लोग तो थे हमारे साथ में पलकनी के ग्रामीण। इनका कहना है इनके सभी ग्रामीण हैं तो बीजेपी से बिल्कुल नाराज़ हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी नाराज़ है। चाहते हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी चेंज होना चाहिए और यहाँ की जो समस्याएं, सड़कें, नाली, खरंजा जो बनाएगा हम उसके लिए वोट करेंगे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रही कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ मुरैना।